रेखा का असली नाम भानु रेखा गणेशन है। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में हुआ था। उनके फादर जेमिनी गणेशन एक बड़े एक्टर थे और मदर पुष्पावली भी एक्ट्रेस थी। लेकिन उनका बचपन इजी नहीं था। उन्हें अपने फादर का प्रॉपर सपोर्ट और नाम नहीं मिला। इसी वजह से उनकी लाइफ में स्टार्टिंग से ही स्ट्रगल था। रेखा ने बहुत छोटी एज में काम करना शुरू कर दिया था। पैसे की ज़रूरत के लिए उन्हें एक्टिंग करनी पड़ी। उनकी पहली हिंदी फिल्म थी सावन भादो। स्टार्टिंग में लोग उनका मजाक उड़ाते थे उनके लुक्स और हिंदी को लेकर, बट रेखा ने गिव अप नहीं किया। उन्होंने अपनी पर्सनालिटी, स्टाइल और लैंग्वेज पे इतना काम किया कि सबको सरप्राइज कर दिया। 1970 से 1980s में रेखा बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बन गई। उनकी कुछ आइकॉनिक मूवीज़ मुकद्दर का सिकंदर, सिलसिला, उमराव जान। फिल्म उमराव जान के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। ये उनके कैरियर का बिगेस्ट अचीवमेंट था। रेखा की पर्सनल लाइफ हमेशा हेडलाइंस में रही। सबसे ज़्यादा उनका नाम अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ा गया। फिल्म सिलसिला के टाइम उनकी केमिस्ट्री ने लोगों को क्रेजी कर दिया था, लेकिन उनका रिलेशनशिप कभी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं हुआ। बाद में रेखा ने मुकेश अग्रवाल से शादी की, लेकिन उनकी लाइफ में एक ट्रेजिक टर्न आया जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। उसके बाद रेखा और ज़्यादा प्राइवेट और साइलेंट हो गई। आज भी रेखा अपने ग्रेस और स्टाइल के लिए फेमस हैं। अवार्ड शोज़ में उनका कांजीवरम साड़ी प्लस सिंदूर लुक एक आइकॉनिक स्टाइल बन चुका है। उन्होंने 180 प्लस फिल्म्स में काम किया है और उन्हें बॉलीवुड की एवरग्रीन दीवा कहा जाता है। एक लड़की जो स्ट्रगल से उठी, खुद को बड़ा सुपरस्टार बनाया, पर उसकी लव स्टोरी कभी पूरी नहीं हो पाई। ऐसा रेखा के लिए हमेशा याद किया जाता है। तो बात करें बॉलीवुड की, दुनिया में हज़ारों लव स्टोरीज़ आई और गई, कुछ हैप्पीली एवर आफ्टर वाली, कुछ हार्ट ब्रेक वाली, पर एक कहानी ऐसी है जो ना पूरी तरह शुरू हुई ना कभी ऑफिशियली ख़त्म हुई। ये कहानी है अमिताभ बच्चन और रेखा की, एक ऐसी इनकम्प्लीट लव स्टोरी जो आज भी लोगों के दिल और डिस्कशन में ज़िंदा है। दे वर द डेफिनेशन ऑफ राइट पर्सन रॉन्ग टाइमिंग। 1970s का बॉलीवुड फुल ग्लैमर, फुल ड्रामा और फुल इमोशंस के साथ। अमिताभ बच्चन तब तक एंग्री यंग मैन बन चुके थे, सीरियस, इंटेंस और अपने काम में फुली फोकस्ड। रेखा बिल्कुल अपोजिट, बोल्ड, एक्सप्रेसिव और अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही एक स्ट्रॉन्ग वुमेन। दोनों की पहली मीटिंग हुई फिल्म दो अनजाने के सेट पर। शुरू में बस एक प्रोफेशनल बॉन्ड था, सीन शूट करना, नॉर्मल बातें, पर धीरे धीरे उनके बीच एक कंफर्ट डेवलप होने लगा। एक ऐसा कंफर्ट जो एक्सप्लेन नहीं होता, बस फील होता है। कैमरे के पीछे भी उनकी बातें चलती रहती थी, हंसी, डिस्कशन और एक दूसरे के लिए नज़रें बनाए रखना जिसमें शायद कुछ कहने की कोशिश होती थी। दे स्टार्टेड एज को स्टार्स बट स्लोली बिकेम ईच अदर सेफ स्पेस। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी नेचुरल थी कि ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती थी, ये एक्टिंग है या सच। जब भी कोई फिल्म आती जिसमें दोनों साथ होते थे, थिएटर फुल, लोग एक्साइटेड रहते थे। उनका रोमांस स्क्रिप्टेड लगता ही नहीं था। इंडस्ट्री के अंदर विस्पर स्टार्ट हो गए, क्या ये सिर्फ रील तक लिमिटेड है। रेखा का एक्सप्रेशन, उनकी आंखों की चमक, सब कुछ एक स्टोरी कह रहा था। उन्होंने एक बार इनडायरेक्टली ये भी कहा था कि उन्हें प्यार हुआ है डीपली। और अमिताभ, वो हमेशा काम, कंपोज और थोड़ा गार्डेड रहे, जैसे कोई अपने इमोशंस को लॉक करके रखता हो। स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि अमिताभ ऑलरेडी मैरिड थे जया बच्चन से। जया और अमिताभ की शादी सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं थी, वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन थी जिसमें ट्रस्ट, रेस्पेक्ट और फैमिली इन्वॉल्व थी। और यहाँ से स्टोरी एक लव ट्रायंगल बन गई थी जहाँ कोई विलेन नहीं था, बस सर्कमस्टेंसेस थे। रेखा के लिए ये प्यार रियल था। उन्होंने अपने इमोशंस को कभी हाइड नहीं किया, डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली ज़रूर। उन्होंने कभी इसको छुपाने की कोशिश नहीं की। अमिताभ के लिए ये एक इमोशनल वॉर था। दिल कह रहा था कुछ और, पर जिम्मेदारी और वैल्यूज़ कुछ और कह रही थी। ही लव्ड बट ही कुडंट चूज दैट लव। जैसे जैसे रूमर्स बढ़े, मीडिया ने भी इस स्टोरी को फ्यूल करना शुरू कर दिया। मैगजीन्स के कवर, गॉसिप कॉलम्स, हर जगह सिर्फ एक ही टॉपिक। एक इंसिडेंट ने तो सबको शॉक कर दिया था। जब रेखा एक इवेंट में सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर आई थी, लोग लिटरली स्टन्ड हो गए थे। सब अपने अपने कंक्लूजन बना लिए थे। क्या ये एक हिडन मैसेज था? क्या ये साइलेंट कन्फेशन था? कोई क्लियर आंसर नहीं था, पर मिस्ट्री और डीप हो गई। फिर आई फिल्म सिलसिला। इस फिल्म में अमिताभ, रेखा और जया तीनों एक साथ, और स्टोरी एक मैरिड मैन जो अपनी वाइफ और लवर के बीच फंसा हुआ है। ऑडियंस के लिए ये सिर्फ एक मूवी नहीं थी, ये एक इमोशनल एक्सपीरियंस था। हर सीन में टेंशन फील होती थी, हर डायलॉग में एक हिडन मीनिंग
लगता था, जैसे स्क्रीन पर सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं, रियल इमोशंस चल रहे हों। दिस वॉज द मोस्ट रियल लव ट्रायंगल बॉलीवुड एवर सॉ। सिलसिला के बाद सब कुछ चेंज हो गया। अमिताभ और रेखा ने कभी फिर साथ काम नहीं किया, ना इंटरव्यूज़, ना पब्लिक अपीयरेंस, ना इंटरेक्शंस, बस एक साइलेंस, ना कोई क्लोजर, ना कोई एक्सप्लेनेशन। रेखा ने अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाई, पर उनकी पर्सनालिटी में एक लॉनलीनेस हमेशा फील होती रही है। अमिताभ ने अपनी फैमिली और करियर को प्रायोरिटी दी और कभी इस टॉपिक पर ओपनली कुछ नहीं बोला। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी कहानी में कभी आई लव यू पब्लिकली नहीं बोला गया है, ना कोई ब्रेकअप स्टेटमेंट, ना कोई ऑफिशियल एंड। पर फिर भी सबको पता है कि कुछ तो था, एक ऐसा कनेक्शन जो वर्ड्स के बिना भी समझ आता है। जैसे कहा जाता है कि सब लव स्टोरीज डोंट नीड कंफर्मेशन, देयर साइलेंस इज एवरीथिंग। आज के टाइम में भी जब कोई अमिताभ और रेखा का नाम साथ लेता है तो सोशल मीडिया एक्सप्लोड हो जाता है। एडिट्स, रील्स, थियरीज, सब कुछ वापस आ जाते हैं, क्योंकि ये कहानी रिलेटेबल है। हर किसी ने कभी ना कभी ऐसा प्यार फील किया है जो मिल नहीं पाया, वो प्यार जो हासिल नहीं हुआ पर दिल से कभी गया भी नहीं, वही सबसे ज़्यादा याद आता है। अमिताभ और रेखा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक अधूरी कहानी जो शायद पूरी होती तो इतनी स्पेशल नहीं होती। एक इंसिडेंट ऐसा भी था जब जया ने अपनी शादी में रेखा को नहीं बुलाया था, जबकि वो दोनों आसपास रहते थे और एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। नहीं बुलाए जाने पर रेखा ने अपनी नाराज़गी और हैरानी जताई थी। उस टाइम उनका अमिताभ से कोई रिलेशनशिप नहीं था। रेखा ने कहा था कि इतनी अच्छी फ्रेंडशिप और वो दोनों क्लोज थे एक दूसरे के, इसके बावजूद होने के उन्हें शादी में नहीं बुलाया गया था, जबकि उनका घर उसी बिल्डिंग में था। रेखा ने बताया था कि वह जया को दीदी बाई कहकर बुलाती थी और वो उनके बहुत क्लोज थी, फिर भी उन्हें इनविटेशन नहीं मिला था। रेखा ने बाद में यह भी कहा था कि जया हर किसी पर हावी होना चाहती हैं और अपना फ़ायदा देखती हैं। यासिर उस्मान की बुक रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में इस बात को कहा गया है कि इनविटेशन नहीं मिलने पे रेखा बहुत ही सैड हुई थी। आज के टाइम में भी अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन की कहानी लिटरली एक टाइमलेस बॉलीवुड ड्रामा जैसी लगती है, फुल ऑफ लव, साइलेंस एंड अनस्पोकन टेंशन। एक तरफ अमिताभ और रेखा की वो इंटेंस वाइब जो आज भी लोगों को व्हाट इफ सोचने पर मजबूर कर देती है, और दूसरी तरफ जया बच्चन की स्ट्रॉन्ग नो नॉनसेंस एनर्जी, जैसे उन्होंने बिना कुछ कहे पूरी कहानी को कंट्रोल में रखा हो। आज भी कभी ये तीनों एक जगह दिख जाते हैं तो वाइब्स ही बदल जाती है। नो डायरेक्ट आई कॉन्टेक्ट, नो ड्रामा ऑन सरफेस, बट अंदर से सब कुछ बोलता हुआ सा लगता है। ये कोई टिपिकल लव ट्रायंगल नहीं, ये एक ऐसी कहानी है जहाँ प्यार था पर टाइमिंग गलत थी और चॉइसेस ने सब बदल दिया। नॉट एवरी लव स्टोरी इज़ मीन टू बी कम्प्लीटेड, सम आर मीन टू बी रिमेंबर्ड। रेखा ने 1984 में फिल्मफेयर मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन के लिए अपने प्रेम को बहुत ही बेबाकी से एक्सेप्ट किया था। उन्होंने कहा था कि वो उनसे पागलपन की हद तक प्यार करती है और उनके मैरिड होने के बावजूद वो उनके लिए प्योर इमोशंस रखती है। रेखा ने इस बात पर भी जोर दिया था कि उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अमिताभ ने पब्लिकली उनके रिश्ते से डिनाई कर दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने ऐसा अपनी इमेज और फैमिली की सेफ्टी के लिए किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं उनसे प्यार करती हूँ और वो मुझसे प्यार करते हैं, बस यही काफ़ी है। 2004 में सिमी ग्रेवाल के शो में भी उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा था कि अमिताभ जैसे व्यक्ति से प्यार न करना नामुमकिन है, जबकि उन्होंने किसी भी तरह से पर्सनल रिलेशनशिप होने से मना किया था। रेखा के अकॉर्डिंग अमिताभ ने उन्हें एक आर्टिस्ट के रूप में खुद को संवारने में मदद की और वो हमेशा उनकी आभारी रहेंगी। आपका क्या कहना है इसमें? प्लीज़ कमेंट। चलती हूँ मैं अब, फिर मिलते हैं। बाय बाय।